मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है दोस्तों। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के अंतर्गत उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, अर्थात इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं दोस्त, इसके पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं। उसको हमने विधिवत हर फिगर के बारे में समझाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला कंडीशन बनता है जब वस्तु अनंत पर हो, और आपको मैं बता चुका हूं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहां से उस वस्तु के एक बिंदु से जितने किरणें चलेंगी सभी दर्पण के पास आते आते मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ऐसा विज्ञान में माना जाता है। तो उस बिंदु से कोई भी किरण निकलेगी समांतर हो जाएगी। एक किरण ये वाला आई, समांतर आई, दर्पण से परावर्तन हुआ और मुख्य फोकस के सीध में यहीं से इधर नहीं गई, टकराई और यहीं से वापस लौट गई। लेकिन मुख्य फोकस के सीध में जो ये लौट कर जा रही है, ये बिल्कुल मुख्य फोकस के सीध में है दोस्तों। उस बिंदु से और भी किरण निकली होंगी। आपको पता है कि एक बिंदु से प्रतिबिंब पता करने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। तो वहां से एक किरण और निकली उसी बिंदु से, तो वो कैसे भी निकलेगी लेकिन आते आते वो भी समांतर हो जाएगी और इसी पथ पर ही जाएगी, टकराएगी, निकल जाएगी उसी पथ पर दोस्तों। तो दोनों किरण कहाँ काटेंगी? मुख्य फोकस पर ही काटेंगी, वो भी आगे बढ़ाने पर नहीं, पीछे बढ़ाने पर दोस्तों। ऐसे ही उस वस्तु के हर एक बिंदु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बन रहा है, एक ही बिंदु पर बन रहा है दोस्तों। थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, तो इससे यह फायदा हो जाएगा, यह पता चल जाएगा कि पूरे वस्तु के हर बिंदु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बन रहा है, अर्थात बिंदु जैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। वही मैं लिखाया हूं मुख्य पॉइंट के अंतर्गत, जो कि परीक्षा में प्रश्न यहीं से आते हैं, चाहे आप 10 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये मुख्य पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। और जो फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे बना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, क्योंकि वह दर्पण के पीछे बन रहा है और जो किरण है परावर्तन के बाद वह आगे नहीं कहीं काट रही है बल्कि पीछे काट रही है, इसलिए इसको हम आभासी बोलते हैं। और चूंकि आभासी है इसलिए यह किसी पर्दे पर नहीं ली जा सकती दोस्तों। प्रतिबिंब बिंदु के समान बहुत छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है दोस्त। तो ये बात 2 याद रखिएगा। अगला हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब कैसा। तो ये सेकंड कंडीशन है, जब वस्तु दर्पण के सामने कहीं पर भी हो। एक पहला वाला हो गया अनंत पर हो, तो अनंत पर रहेगा तो मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु जैसा बनेगा दोस्त। लेकिन अनंत के इधर और दर्पण के इधर, मतलब अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखा जाए, तो कहीं पर भी रखें, यहाँ से लेकर के अनंत तक के बीच में कहीं पर आप रखेंगे, अनंत से इधर आना चाहिए। तो दोस्तों बस एक ही कंडीशन है प्रतिबिंब बनने का, हर एक प्रतिबिंब यह और दर्पण है या पोल कह सकते हैं इसको, दर्पण और पोल के बीच में ही बनेगा दोस्तों। तो आप देखिए कैसे बनेगा। वस्तु के बिंदु बी से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से टकराती है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं दोस्त पहली बार, तो हमारा पिछला वीडियो देख लें, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये समांतर ही क्यों हम लेते हैं दोस्त।
ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। रटना नहीं है दोस्त, समझना है। और मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर आप देख लेते हैं, विधिवत नोट बना लेते हैं दोस्त, तो विश्वास मानिए आपको विज्ञान में रटना नहीं पड़ेगा दोस्त। और विज्ञान एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंदाज से, रट के, अनुमान से विज्ञान नहीं चलता दोस्त। तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है, टकराती है, यानी परावर्तन होता है। उधर कलई किया हुआ, पेंट किया गया तो उधर जाएगी नहीं प्रकाश, तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद इधर लौट जाएगी। लेकिन अक्ष के समांतर थी, इसलिए वह जिधर जाएगी वह मुख्य फोकस की सिधाई में होगा दोस्त। ऐसा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक किरण वहीं से, क्योंकि एक बिंदु से हमको 2 किरण चाहिए, एक किरण वहीं से वक्रता केंद्र की तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ दोस्त, थोड़ा सा फिगर गलती बन गया है दोस्त, ये अवतल बन गया है, वास्तव में यहाँ पे उत्तर होना चाहिए, इसलिए सॉरी। यहाँ पे दोस्त यहाँ पे ऐसे होगा, ये है। तो ये उत्तल दर्पण है दोस्त। तो इधर से लौट जाएगा और जो वक्रता केंद्र के तरफ जा रहा है, तो जब कोई किरण वक्रता केंद्र के तरफ जाए या वक्रता केंद्र से होकर के जाए, दोनों कंडीशन में दोस्त परावर्तन के बाद प्रकाश उसी पथ पर लौट जाता है जिस पथ से आया था। तो टकराएगा वक्रता केंद्र के सीध में, इसलिए यहीं पे उसी पथ पर लौट जाएगा। तो दोस्तों लौटने के बाद आगे बढ़ रही, इधर जा रही है, लौटने के बाद ये भी आगे बढ़ेगी, इधर जाएगी दोस्त। तो और फैलेंगी, कहीं काटेंगी नहीं। तो फिर कहाँ काटेंगे दोस्त? तो आपको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, तो आप पाएंगे कि बिंदु बी पर दोनों आपस में काट रही हैं दोस्त। और जहाँ काट रही है वो बिंदु बी का बी डैश के नाम से प्रतिबिंब बनेगा, केवल बिंदु बी का। और ऐसा इसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनाएंगे हम दोस्त। तो अंत में जो है यहाँ पे ए बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ए डैश होगा। मिला देंगे सब बिंदुओं को तो ए बी डैश प्रतिबिंब बन जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्त, ये सीधा प्रतिबिंब बना है। तो ये हमको याद रखना है कि प्रतिबिंब दर्पण और यब के बीच में आभासी बनता है दोस्त, और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है दोस्त। और इस फिगर को आप याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि इस पर एप्लीकेशन पूछता है डायरेक्ट। आप प्रश्न देखे भी होंगे कि गाड़ी वाहन जो होते हैं, उनके ड्राइवर जो होते हैं, उनके पास में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन दर्पण होता है दोस्त। तो ये सब हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी। जो फिगर हम बताएं उसी फिगर से हमको समझ में आ जाएगा कि कौन दर्पण है, क्यों है दोस्त। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग दर्पण के सूत्र, दर्पण के सवाल को पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्त। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।